यूपीएससी जिसमें लगभग 10 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और सक्सेस रेट होती है ओनली 0.2%। मतलब 10 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 लोग ही ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में यूपीएससी नाम को सुनने के बाद सिर्फ 3 ही चीज़ें याद आती हैं: मेहनत, मेहनत और जी तोड़ मेहनत। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई जितनी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं की होती है। ना उन्हें सुबह की चाय का पता होता है और ना ही रात के खाने का, क्योंकि ये सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। और ऐसी मेहनत से भरी एक रोमांचक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा जो आपको मोटिवेट करेगी अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करने में। ये कहानी है वैभव छाबड़ा की, जो कि हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार से हैं, लेकिन 8 बार फेल होकर भी वे आईएएस बनकर ही माने। किस्मत भी उनके हौसले के आगे नहीं टिक पाई। उन्होंने बता दिया अगर मेहनत सच्ची हो तो आप कोई भी लक्ष्य को पा सकते हो, चाहे वो लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वैभव का जन्म राजधानी दिल्ली में हुआ। वैभव को शुरू से ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। उन्होंने बीटेक में 58% मार्क्स लाकर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे, लेकिन उन्हें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ और बड़ा करना था। इसी बीच उन्होंने इंस्टीट्यूट छोड़कर बीएसएनएल में भी नौकरी करना शुरू की, लेकिन वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, वो इससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आईएएस बनने की ठान ली और यूपीएससी की तैयारी में लग गए। लेकिन वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ 1 घंटा भी सही से नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हार ना मानकर उसका उपाय निकाला। वह पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते थे जिसमें वह गेम्स खेलते थे, और ऐसा करके वह धीरे धीरे 5 से 8 घंटे तक डेली पढ़ने लगे। लेकिन 8 बार एग्ज़ाम देने के बाद भी जब वह यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे हार मान ही लेनी चाहिए। और ऊपर से उनकी किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। उनके एग्ज़ाम से पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें डॉक्टर ने 3 महीने तक बेड से उठने को ही मना कर दिया था। ऐसी हालत में कोई ऑर्डिनरी बंदा होता तो हार मान लेता, लेकिन वैभव को उनके रिलेटिव्स ने मोटिवेट किया और वैभव ने अपने आगे की पढ़ाई बेड पर ही शुरू कर दी। और इसी नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें यूपीएससी 2018 में 32 रैंक दिलवाई और वो आईएएस बन गए। दोस्तों, वैभव बताते हैं उन्हें शुरू में पेपर देने में बहुत परेशानी होती थी और वो पेपर के पैटर्न को समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन उनके फेलियर से उन्हें बहुत सीख मिली और वो अपने आप को इम्प्रूव करते गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 लर्निंग्स मिलती हैं। फर्स्ट लर्निंग इज़ थिंक बिग। वैभव शुरू से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी सोच ने उन्हें यूपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम को देने के लिए मजबूर किया और उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें आईएएस बना दिया। एंड द सेकंड लर्निंग इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। आप हर मुश्किल से अपने आप को निकाल ही लोगे। वैभव भी 8 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली उन्हें सक्सेस भी मिली। एंड द थर्ड लर्निंग इज़ पेशेंस इज़ नेसेसरी। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इंसान रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसने अपने आप को टाइम दिया है और अपने सपने को भी, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया है। इसलिए आप भी अपने सपने को ज़रूर टाइम दीजिए, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, छोड़ते नहीं जिद जो एक बार ठान लेते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते जो सब्र से काम लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।